नमो बुद्धाय, जय भीम। आज एक खास मुद्दे पर वीडियो के माध्यम से अपनी बात आप लोगों से रख रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। खास मुद्दा है मृत्युभोज। मृत्युभोज हम लोग देख रहे हैं खासकर अपने क्षेत्र में कुछ दिनों से मृत्युभोज बहस कार्य की लहर जैसी चल रही है। गांव-गांव में मीटिंगें हो रही हैं मृत्युभोज बहस कार्य की। ग्रामीण स्तर पे समुदाय विशेष के लोग, कम्युनिटी विशेष के लोग या सर्व समाज के लोग इसका बहिष्कार करने का निर्णय ले रहे हैं। अब ऐसे समय में मृत्युभोज पर खुलकर बात होना और उसके बहिष्कार का निर्णय लेना अब और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर चर्चा करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है और समाज को इस दिशा में ले जाना, क्योंकि एक सही दिशा है, और सभी लोगों को इस मुहिम में जोड़ना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो थोड़ा सा मृत्युभोज के मुद्दों पर, मृत्युभोज के बिंदुओं पर आपसे संक्षिप्त बातचीत करेंगे। संक्षिप्त बातचीट में हम ये बातचीत करना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो मृत्युभोज का कोई प्रमाणित इतिहास नहीं है, ना इसकी कोई एकदम फिक्स टाइमलाइन है कि कब से शुरू हुआ, और ना ही इसका कोई लॉजिकल रीजन है कि क्यों शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसके पीछे कारण क्या थे। ऐसा कुछ है ही नहीं। और अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में जितने भी धर्मों के अनुयायी रहते हैं, जितने सभी धर्मों के अनुयायियों की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी क्योंकि धार्मिक मान्यताएं किसी न किसी की कुछ ना कुछ होती हैं। अपने देश में नास्तिक लोगों की संख्या बहुत कम है और विश्व में ही नास्तिक लोगों की संख्या लगभग 4% है, तो इंडिया में तो बहुत ही कम प्रतिशत उसका होगा, तो आंकड़ा बहुत नामात्र होगा, नगण्य के बराबर है। लेकिन हाँ, कुछ अलग अलग समुदायों की, अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को मानने वालों के, अलग अलग धर्मों के अनुयायियों की संख्या इंडिया में है। सबसे ज़्यादा संख्या जिनको पहले सनातन कहा गया, ब्राह्मण धर्म कहा गया, आर्य धर्म कहा गया और तमाम नामों से जाना गया, वर्तमान में हिंदू कहा जा रहा है, उनकी सबसे ज़्यादा संख्या है। फिर मुस्लिमों की है, सिखों की है, जैनों की है, ईसाइयों की है, बौद्धों की है। तो उनके सबकी एक धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं। तो किसी भी के भी धार्मिक ग्रंथ में, पौराणिक ग्रंथ में मृत्युभोज का जिक्र नहीं है। खास तौर से जो वर्तमान समय में मृत्युभोज का स्वरूप है, मुस्लिमों में भी 40वां होता है, लेकिन उसमें उस तरह की भोज का जिक्र नहीं है। तो खासकर वर्तमान में तथाकथित जो हिंदू समाज है उसमें जैसा बिगड़ा हुआ स्वरूप समझ में आ रहा है कि पूरा बिल्कुल जलसा जैसा होता है, कार्ड छपवाए जाते हैं, बिल्कुल हजारों, 500, सैकड़ों लोगों को बुलाया जाता है, बहुत अच्छे भोज की व्यवस्था की जाती है। और कभी कभी तो आदमी बिल्कुल दबाव में करता है, करने की स्थिति नहीं है लेकिन सामाजिक दबाव में करना पड़ता है। व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार हो गया, कोई कम उम्र में मर गया, कोई एक्सीडेंट मर गया, कोई गंभीर बीमारी से मर गया और इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, परिवार वालों का पैसा नहीं है और या फिर करने की उनकी स्थिति नहीं है, फिर भी सामाजिक दबाव में और लोक इलाज में वो करते हैं। तो ऐसा भोजन करना तो बिल्कुल भी अनुचित है, न्याय संगत कतई है ही नहीं। भोजन तो कोई भी भोजन हो, भोजन जब करना चाहिए जब खाने वाला प्रसन्न हो और खिलाने वाला प्रसन्न हो। ऐसे दुखदायी भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। इस तरह के भोजन में तो खाने वालों को मैं ज़्यादा दोषी मानता हूँ। तो यहाँ तक मैंने बात ये की कि किसी भी धर्म की पौराणिक ग्रंथ में, धार्मिक पुस्तक में मृत्युभोज का जो ऐसा बिगड़ा हुआ स्वरूप है उसका जिक्र नहीं है। हाँ, अंतिम संस्कार के तरीकों का अलग अलग रूप में जिक्र है और कुछ जो मान्यताएं हैं कि जो लोग मानते हैं, जिनका वास्तविकता से थोड़ा सा बिल्कुल भी संबंध नहीं है या वास्तविकता से बिल्कुल नाम मात्र का या वास्तविक स्वरूप से और उसके मान्यता के स्वरूप में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ऐसी मान्यताओं की वजह से भी कुछ लोग ये इस कुरीति को अपना रहे हैं। जैसे अंतिम संस्कार, हिंदू व्यवस्था में 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है, इसके बाद किसी संस्कार का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी मृत्युभोज का संस्कार होता है और उसमें मान्यताएं जुड़ी हैं कि इससे सदगति मिलेगी, तरण होगा, कल्याण होगा, तर जाएंगे। तो ये भी मान्यताएं बिल्कुल प्रमाणित नहीं हैं और ये निराधार हैं, क्योंकि जहाँ तक अगर वास्तविकता की बात की जाए, पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि वास्तविकता से बिल्कुल भी संबंध नहीं है या वास्तविकता में और मान्यता में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसका तो जो है तरण का, मुक्ति का वास्तविकता से कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है और जब तक उसमें चेतना है तभी तक उसका अस्तित्व है, मृत्यु के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी सब बातें निराधार है कि मरने के बाद आदमी भटकता रहता है, उसकी आत्मा भटकती है। पहली बात तो आत्मा के ही सिद्धांत, आत्मा के विषय में ही अलग अलग देश में मत शुरू से ही रहे हैं, तो उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हाँ, फिर भी सदगति यानी मरने के बाद अच्छी गति मिलना, तो अच्छी गति मरने के बाद व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसके बाद उसकी चेतना खत्म, उसका अस्तित्व खत्म, उसकी ऊर्जा खत्म। ऊर्जा खत्म का मतलब ऊर्जा जो तत्व हमारे, जिन जिन तत्वों से हमारा शरीर बना था वो तत्व अपने अपने स्थान पर डिस्पोज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो जब तक एक विशेष परिस्थिति में उन तत्वों का मिलन, उनमें चेतना है, तभी तक हमारा अस्तित्व है। उसके बाद अस्तित्व खत्म हो जाता है, उन तत्वों का स्वरूप भी जैसा जिस स्वरूप में है वैसा हो जाता है बॉडी डिस्पोज होने के बाद। फिर भी अगर सदगति को अगर समझने की कोशिश भी करें कि सदगति, तो सदगति, मृतक तो खत्म, उसका तो अस्तित्व खत्म, अब समाज उसको किस रूप में ले
समाज उसके कर्मों के आधार पर ही उसका आकलन करती है, उसके आचरण के आधार पर उसका आकलन करती है, उसके व्यवहार के आधार पर उसका आकलन करती है। जब वो जीवित था तो उसने अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने नात रिश्तेदारों के प्रति, मित्रों के प्रति कैसा व्यवहार किया, कैसा आचरण किया, उसी के आधार पर उसको याद किया जाता है। वो ये सारी चीज़ें आदमी भूल जाता है कि वो अमीर था कि गरीब था, कौन सा पेशा करता था, क्या था। केवल दो ही चीज़ों के लिए याद किया जाता है कि या तो अच्छाई के लिए पॉजिटिव, या उसकी खामियों के लिए, यानी खूबियों के लिए अच्छाई के लिए पॉजिटिव, या खामियों के लिए बुराइयों के लिए नेगेटिव, कि बहुत अच्छा आदमी था या गड़बड़ आदमी था, बुरा आदमी था। तो कर्मों के आधार पर हमें समाज में वैसी गति मिल जाती है। हाँ, मृत्यु का जो अंतिम संस्कार है, थोड़ा सा हिंदू व्यवस्था में, हालांकि जो लोग हिंदू व्यवस्था नहीं मानते हैं या सारे संस्कारों में उनका विश्वास नहीं है, उनके लिए बात अलग है, उनको तो इन चीज़ों पर विचार करना ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग हिंदू व्यवस्था मानते हैं, मृत्यु के बाद थोड़ा सा शांति के रूप में, कि उनके परिजनों को शांति मिले, क्योंकि अच्छा काम कुछ करने से शांति मिलती है। तो कर्मकांडी ब्राह्मणों को कुछ भोजन कराने की व्यवस्था का जिक्र है और भोजन दान का जिक्र है। तो मृत्यु भोज में भोजन दान में भी अंतर है। उनके परिजनों को शांति कैसे मिलेगी? तो मृत्यु भोज तो जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है ये है कि कार्ड छपवाए जाते हैं, बहुत धूमधाम से किया जाता है। और भोजन दान में अंतर है, भोजन दान और मृत्यु भोज में अंतर है। भोजन दान ये है कि किसी पात्र व्यक्ति को भोजन का दान करना, जो किसी भी कारण से अपने भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं है, या शारीरिक अक्षमता की वजह से, और किसी बीमारी की वजह से, या असहाय होने की वजह से अपना भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने मानसिक शांति के लिए भोजन दान करने की व्यवस्था है। अब कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि यह सर्वथा अनुचित है। उसमें कानूनी पहलू ये है कि अभी तक जानकारी अनुसार केवल राजस्थान सरकार द्वारा ही इसको निषेध घोषित किया गया है। मृत्यु भोज निषेध अधिनियम बनाया गया है, सरकार के द्वारा इस पर पाबंदी लगाई गई है 1960 में ही। और अन्य राज्यों में कहीं ज़्यादा जानकारी नहीं है, अधिकांश राज्यों में इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। तो राजस्थान इस मामले में बहुत आगे है। इस अनुचित चीज़ को उन्होंने पहले ही कानून के द्वारा रोक दिया। उस कानून की धाराओं में मृत्यु भोज करने वाले पर, मृत्यु भोज के लिए प्रेरित करने वाले पर, मृत्यु भोज के लिए बाध्य करने वाले पर दंड का और सजा का प्रावधान है। कुल मिला के सर्वथा अनुचित है। इसको करना किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि जब सक्षम आदमी करता है तो कमजोर आदमी भी उसकी नकल करने की कोशिश करता है। तो सक्षम आपस में नकल करते हैं कि उन्होंने इतना खिलाया था तो हम इतना खिलाएंगे, उन्होंने इतने प्रकार की मिठाइयाँ खिलाई थी तो हम इतने खिलाएंगे। अब तो और बड़ा अजीब तरीके से होता है कि उन्होंने फलाना लॉज किया था तो हम फलाना लॉज बुक करेंगे, उन्होंने 500 आदमी बुलाए थे तो हम 1000 आदमी को बुलाएंगे। तो इनको सभी लोगों को छोड़ देना चाहिए, अमीर भी छोड़े और गरीब भी छोड़े, सबको छोड़ना चाहिए। एक सर्वसम्मति बनानी चाहिए, सब लोग छोड़ें। और हाँ, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा की गुंजाइश है कि यदि कोई सक्षम व्यक्ति अपने परिजन, अपने मानसिक शांति के, अपने परिजन के नाम पे कुछ शिक्षा का कार्य, कुछ सामाजिक कल्याण का कार्य, कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित कार्य अपने परिजन के नाम पे करना चाहता है, उसकी सोच ये है कि मृत्यु भोज में नहीं कर रहा हूँ, इस धन को जो करने में बर्बाद हो जाता है, इस धन को किसी कल्याणकारी काम में लगाया जाए, तो उसको लगाने की अनुमति होना चाहिए। उसमें समाज को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ना उसको नेगेटिव में लेना चाहिए कि वो कर रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, तो ना उसकी तुलना करना चाहिए। हाँ, जो अगर करना चाहता है तो उसको करने की सहमति होना चाहिए, लेकिन उसकी तुलना नहीं करना चाहिए कि अगर वो कर रहे हैं तो सब लोग करें। इसको एक सामान्य प्रक्रिया या सामान्यीकरण का नियम नहीं बना सकते हैं। जो करना चाह रहा है स्वेच्छा से उसको करने दें, लेकिन अन्य लोगों को तुलना न किया जाए कि लो आपके परिवार का परिजन खत्म हो गया, मृत्यु भोज नहीं हुआ है, लेकिन फलाने मास्टर साहब के, डॉक्टर साहब के, इंजीनियर साहब के परिवार में गमी हुई तो उन्होंने ये बनवा दिया था, ये करा दिया था, विद्यालय में एक कमरा बनवा दिया था, धर्मशाला बनवा दी थी, हैंडपम्प लगवा दिया था, तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, अपन अपने अनुसार करो। तो ये भी, इस तरह की तुलना भी टोटल रॉन्ग है, हर तरह से गलत है। जो व्यक्ति सक्षम नहीं उसके खिलाफ तो कोई टोका टाकी होनी ही नहीं चाहिए। और अगर सक्षम व्यक्ति भी सक्षम है और वो भी कुछ नहीं करना चाहता है अपने परिजनों की स्मृति में, तो उस पर भी कोई टोका टाकी नहीं होना चाहिए। कोई स्वेच्छा से किसी के अंदर की भावना है कि हम अपने परिजन के नाम पर कुछ कल्याणकारी काम करना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये मृत्यु भोज का बहिष्कार तो पूरी तरह से होना चाहिए। इसके संबंध में मैं जहाँ जहाँ मीटिंगें हो रही, मैं कई जगह पहुँच भी रहा हूँ, और इसकी मैंने एक पेपर न्यूज़ की एक फाइल भी बना रखी है, जिसमें मुझे जहाँ से न्यूज़ उपलब्ध हो पाएँ, जिस सन से मुझे जनवरी 2023 से न्यूज़ उपलब्ध होना शुरू हुई है। ये ऑनलाइन हमें व्हाट्सएप से मिली थी। तो ये कुलदन गांव की है, कुलदन से शुरू हुआ। उसके बाद फिर ये 2024 की खबरें आ गई, रेवन की भी इसमें खबर है, किशोरपुरा की भी इसमें खबर है, और इसमें किशोरपुरा के बाद इसमें अन्य गांव जो है, ये अन्य गाँवों की भी इसमें खबर है, हासपुरा की इसमें खबर है, इसमें गढ़वा की खबर है, इसमें गरोठा की खबर है, इसमें
पाई की खबर है, इसमें गुड़ा, टिकरी गुड़ा जो रानीपुर के पास है वहाँ की भी खबर है, और इसमें मालपुआ की भी खबर है। कई जगह की खबरें हैं, कुछ जगह की खबर मुझे मिल भी नहीं पाई हो। सभी सब समाज की और सभी समुदाय की जो खबर मुझे मिल जाती है उसको मैं संकलित कर लेता हूँ। उसमें धवाकर की भी खबर है। तो इस तरह से ये संकलन भी कर रहा हूँ मैं एक रजिस्टर में। मृत्युभोज बहिष्कार के लिए कार्य कर रहे मृत्युभोज से बहिष्कार से सहमत लोगों के हस्ताक्षर अभियान के रूप में हस्ताक्षर भी करा रहा हूँ, और एक घोषणा पत्र और शपथ पत्र भी मैं भरवाना शुरू कर रहा हूँ, जिसमें जो बिल्कुल मजबूती के साथ संकल्प ले रहे हैं कि ना मैं मृत्युभोज करूँगा, ना कहीं खाने जाऊँगा, उनसे एक 2 कॉपी में मैं प्रारूप माय फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, पता, नाम के साथ 2 प्रतियों में, कि एक प्रति उनके पास रहे, एक मेरे पास रहे, ये भी मैं तैयार कर रहा हूँ। इस मुहिम में लगातार लगा हूँ। इसमें आप लोगों का भी मुझे साथ चाहिए। यदि आप लोगों को लगता है कि ये काम सही है और इसमें सहयोग करना चाहिए तो इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप हस्ताक्षर अभियान के रूप में सहयोग कर सकते हैं, मीटिंगों में भाग ले सकते हैं, अपने गांव में, अपने आसपास के गांव में मीटिंग करा सकते हैं, और आप शपथ पत्र, घोषणा पत्र भी भर सकते हैं। आपके पास मृत्युभोज से बहिष्कार से संबंधित कोई अच्छी जानकारी है, लेख है, कोई पैराग्राफ है, कोई फोटो है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में, मेरे यूट्यूब पर ही कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। कोई बहुत अच्छा वीडियो लिंक है मृत्युभोज बहिष्कार से संबंधित, तो उसको भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं, ताकि जुड़े हुए सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए, और इस मुहिम में आप लोग जुड़ें, खुलकर साथ दें। ये बहुत अच्छी मुहिम है, जो समय, श्रम और धन जो नष्ट होता है उसको बचाया जा सकता है और उसको किसी अच्छे कार्य में लगाया जा सकता है। तो इस मुहिम में साथ देना चाहिए। सभी समाज इस मुहिम में जुड़ रही हैं, आप भी जुड़ें, साथ दें। मैं साथ की आपसे बार बार अपील कर रहा हूँ। और इस बात से, इस मुद्दे से संबंधित जो भी आपकी राय है, प्रतिक्रिया है, बात है, कोई कमेंट है, कोई वीडियो की किसी सामग्री की लिंक है, कोई फोटो है, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात पूरी करता हूँ और आप लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।